कलयुग यानी कलयुग समय का एक दौर। यह वह युग है जिसमें हम वर्तमान में जी रहे हैं। हमारे शास्त्रों में समय को युगों में बांटा गया है। यह विभाजन हमें समय की गहराई और उसकी प्रकृति को समझने में मदद करता है। 4 युग होते हैं: सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। हर युग की अपनी विशेषताएं और चुनौतियां होती हैं। कलयुग को सबसे आखिरी और सबसे मुश्किल युग माना जाता है। यह वह समय है जब अंधकार और संघर्ष अपने चरम पर होते हैं। ये वो समय होता है जब धर्म कमजोर हो जाता है और पाप ज्यादा होने लगता है। धार्मिकता का पतन और नैतिकता का ह्रास होता है। लोग स्वार्थी हो जाते हैं और एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। समाज में एकता और भाईचारे की कमी हो जाती है। ये सोचना स्वाभाविक है कि ये युग कब और कैसे खत्म होगा। क्या इसका अंत निकट है या अभी दूर? इस राज को समझने के लिए हमें शास्त्रों और भविष्यवाणियों को देखना होगा। प्राचीन ग्रंथों में इसके संकेत छिपे हो सकते हैं। चलो इस रहस्यमय सफर पर निकलते हैं और कलयुग के अंत के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। शायद हमें कुछ अद्भुत रहस्य मिलें। हमारे धार्मिक ग्रंथों में कलयुग के अंत के बारे में कई भविष्यवाणियां हैं। ये भविष्यवाणियां सदियों से चली आ रही हैं और इन्हें विभिन्न संतों और ऋषियों ने लिखा है। इनमें से कुछ भविष्यवाणियां भगवान विष्णु के 10वें अवतार कल के अवतार के आने से जुड़ी हैं। कल के अवतार को लेकर कई कथाएं और मान्यताएं प्रचलित हैं। ऐसा माना जाता है कि कल के अवतार एक सफेद घोड़े पर सवार होकर आएंगे और दुनिया से बुराई और अत्याचार का अंत करेंगे। उनके आगमन से धरती पर शांति और समृद्धि का दौर शुरू होगा। वो एक नए युग सतयुग की शुरुआत करेंगे। सतयुग को सत्य और धर्म का युग माना जाता है। कुछ भविष्यवाणियां इस घटना को एक भयानक युद्ध से जोड़ती हैं, जहां बुराई का नाश होगा और अच्छाई की जीत होगी। इस युद्ध को धर्म युद्ध के रूप में भी जाना जाता है। हालांकि कई बार ये जानना जरूरी है कि ये भविष्यवाणियां रूपक हो सकती हैं। इनका वास्तविक अर्थ समझने के लिए गहन अध्ययन और विवेचना की आवश्यकता है। हमारे शास्त्रों में कलयुग के कई लक्षण बताए गए हैं। ये लक्षण हमें समय के बदलाव और समाज में हो रहे परिवर्तनों के बारे में चेतावनी देते हैं। इनमें से कुछ लक्षण हैं: धर्म का कम होना, धार्मिकता का पतन, झूठ और धोखा बढ़ना, बीमारियों का फैलना और लोगों के बीच विश्वास की कमी, प्राकृतिक आपदाओं का आना जैसे भूकंप, बाढ़ और जंगल की आग आदि। आज हम अपने आसपास इनमें से कई लक्षणों को देख सकते हैं। प्रदूषण, यातायात की समस्याएं और सामाजिक अशांति भी इनमें शामिल हैं। ये एक संकेत हो सकता है कि हम कलयुग के अंत के करीब पहुंच रहे हैं। समय तेजी से बीत रहा है और हमें सचेत रहना होगा। हमें ये समझना होगा कि ये लक्षण हमें डराने के लिए नहीं हैं, बल्कि हमें जागरूक करने के लिए हैं, बल्कि हमें जगाने के लिए हैं। हमें अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने की कोशिश करनी चाहिए। हमें अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए और अच्छे काम करने की कोशिश करनी चाहिए। समाज में सुधार लाने के लिए हमें एकजुट होकर काम करना होगा। सेक्शन 4, विज्ञान और धर्म का मिलन बिंदु। जहां धर्म हमें कलयुग के अंत के बारे में बताता है, वहीं विज्ञान भी हमें ब्रह्मांड के लगातार बदलाव की याद दिलाता है। तारे बनते हैं और नष्ट होते हैं, ग्रह अपनी धुरी पर घूमते हैं और समय का पहिया चलता रहता है। यह समझना जरूरी है कि धर्म और विज्ञान एक दूसरे के दुश्मन नहीं हैं। वो असल में एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। हमें खुले मन से इन दोनों विचारों पर गौर करना चाहिए। सेक्शन 5, कलयुग के अंत का महत्व। कलयुग के अंत का विचार हमें आशा और प्रेरणा देता है।
ये हमें याद दिलाता है कि बुराई का अंत निश्चित है और अच्छाई की जीत होगी। ये हमें अपने कर्मों पर ध्यान देने और नेक रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित करता है। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि हम इस दुनिया में कुछ समय के लिए ही हैं। हमें अपनी जिंदगी इस तरह जीनी चाहिए कि हम अपने पीछे एक अच्छी दुनिया छोड़कर जाएं। यही कलयुग के अंत के विचार का असली महत्व है।